जय हिंद साथियों, स्वागत है सबका साहित्य शिखर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। कैसे आप सभी और कैसे चल रही है आप सबकी तैयारी? ऐसा करता हूँ आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और सबसे बड़ी बात है कि आप सबको पता चल गया है और कल लाइव भी आया था मैं इस बात को लेके, और आप लोगों को बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, उसके बारे में बात करने के लिए आज मैं आप सामने उपस्थित हुआ हूँ कि स्कूल व्याख्याता की जो भर्ती है वो आ चुकी है। स्कूल व्याख्याता भर्ती 2024 इसका आप लोगों का बेसब्री से इंतजार था। स्कूल व्याख्याता की भर्ती आप सबके सामने है। अब बस एक तरफ तो खुशी है तो एक तरफ दुख है। दुख इस बात का है कि आपकी जो भर्ती है इसमें जो पद है वो बहुत कम आए, जितने अपेक्षित थे वो उतने पद नहीं आए। जो पदों की संख्या आपको पता चली गई होगी, 2202 पद आए हैं। और कितने विषयों के लिए आए? तो 24 विषयों के लिए ये पद आए हैं। ठीक है, अब आप लोगों के मन में बहुत सारे डाउट आ रहे हैं कि सर जो है इतने कम सीटें आई है तो अब हमें तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या फिर इनमें क्या संभावना है कि पद बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, और एग्जाम कब तक हो सकता है। दो मुख्य सवाल आप सबके हैं इसमें। सबसे बड़ा तो ये कि पद बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। दूसरा मुख्य सवाल है कि सर जो है एग्जाम कब तक हो सकता है। तो देखो, सबसे बड़ी बात तो ये कि जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहा है और जिसने स्कूल व्याख्याता का ड्रीम बना रखा है, मेरा ये मानना है कि आपको स्कूल व्याख्याता की तैयारी ही करनी चाहिए। क्योंकि अभी आपकी जो ये स्कूल व्याख्याता की भर्ती का जो विज्ञापन जारी हुआ है कल 25 अक्टूबर को, तो अभी ये अंतिम नहीं है। ठीक है, इसमें मेरा जो ये मानना है कि स्कूल व्याख्याता जो पद आए 2202 पद, अभी इसमें संशोधन होगा और आपको एक संशोधित विज्ञप्ति और देखने को मिलेगी। ठीक है, संशोधित विज्ञप्ति देखने को मिलेगी और आपके ये पद जो है लगभग 6000 प्लस तो आराम से जाएंगे। ठीक है, 6000 प्लस तो आराम से होने वाले हैं। तो आपकी वैकेंसी जो है 6000 प्लस पदों पर जाएगी, ये निश्चित है। ये निश्चित रूप से मान के चले। अभी सरकार क्या है कि जल्दबाजी में जैसे विज्ञप्ति आई है, जैसे अभी उपचुनाव आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस उपचुनाव को लेके थोड़ा कि लोगों को किस प्रकार आकर्षित किया जा सकता है, इसलिए उन्होंने विज्ञप्ति निकाली है। लेकिन विज्ञप्ति संशोधित की आएगी और आपके जो है टोटल पद 6000 प्लस होंगे आराम से। तो जो अभ्यर्थी इन पदों को देख के तैयारी छोड़ रही है, सर मैं तो बिल्कुल तैयारी नहीं करूंगा। पिछली बार से हिंदी की बात कर लेते तो हिंदी में 1462 सीटें आई थी और इस बार 350 पद आए। अब 90% अभ्यर्थी तो इस बात को लेकर ताश हो गए कि सर इतने कम सीटें आई, अब हमारा चयन कैसे होगा। जैसे मान लो जनरल कैटेगरी के हैं और अदर कैटेगरी के, तो सभी के उनमें डाउट पैदा हो रहा है। पिछली बार तो 1462 की हिंदी की, इस बार 350 ही हिंदी की आई है। तो इस चीज से घबराना नहीं है। पहली बात है कि जो अभ्यर्थी गंभीर रूप से तैयारी कर रहा है, जिसने एक बार कोर्स कंप्लीट कर लिया है, 2 बार कोर्स कंप्लीट कर लिया है, तो मेरा ये मानना है कि उसे भटकाव में नहीं आना है, दूसरी दिशा की तरफ नहीं जाना है। उसे स्कूल व्याख्याता की ही तैयारी करनी है, क्योंकि आपको एक सीट चाहिए और आपका सिलेक्शन श्योर है। इस बात की आप चिंता ना करें। रही बात कि पद बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, तो पद बढ़ेंगे, ये बात मान के चलें कि पद बढ़ेंगे। और पद कितने तक हो जाएंगे? 6000 प्लस पद तक जाने की पूरी संभावना है। अब बात कर लेते हैं कि सर जो है ठीक है, आप मान रहे हैं कि पद बढ़ेंगे, तो फिर एग्जाम कब तक हो सकता है? तो आपका एग्जाम जो है, जैसे कि अभी आपकी विज्ञप्ति आई है और फॉर्म भरेंगे भी, तो आपको 4 दिसंबर तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, 4-5 दिसंबर तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। उसके बाद अभी जो आचार संहिता चल रही है, उपचुनाव है, ठीक है, और फिर उसके बाद रीट की पात्रता है। तो अगर कम से कम हम मान के चले, तब भी आपकी जो है एग्जाम होने की जो पूरी संभावना बनती है वह अक्टूबर और नवंबर 25 में बनती है। ठीक है, अक्टूबर 25 मान लें आप, अक्टूबर 2025 तक आपके एग्जाम होने की संभावना है। ठीक है, अक्टूबर 2025 से पहले आपके एग्जाम होने की संभावना बिल्कुल ही शून्य है। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कहेंगे सर अक्टूबर 25 से एग्जाम पहले हो जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि 25 से पहले हो जाएंगे। मैंने विज्ञप्ति को लेकर भी आपको बहुत बार कहा था, और अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप पुराने वीडियो जाके देख लीजिए साहित्य शिखर क्लासेस पे कि विज्ञप्ति आने वाली है। और मैंने पहले कई वीडियो में कहा है कि अक्टूबर का जो महीना होगा, उसका जो लास्ट का जो सप्ताह होगा, और या फिर नवंबर का पहला सप्ताह, इसमें आपकी विज्ञप्ति आपको देखने को मिलेगी। और वो बात सही साबित हुई। पात्रता के लिए भी मैंने कहा था कि आपकी पात्रता जो है नवंबर दिसंबर में आयोजित होने की पूरी संभावना है। उसकी भी डेट वैसे आई है। तो अब जो सकारात्मक अभ्यर्थी होगा वह तो इस चीज को लेकर पॉजिटिव रहेगा और तैयारी करना स्टार्ट कर देगा। बाकी जो नकारात्मक रहेंगे वो सोचेंगे कि पता नहीं है क्या होगा, इतनी कम सीटें हैं, संशोधित विज्ञप्ति नहीं आई, तो पद नहीं बढ़े तो फिर क्या होगा, तो वो वही निराश हो जाएंगे और तैयारी करना छोड़ देंगे। और एक बात सोच के देखिए, जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हो, जिन्होंने अभी चलो ठीक है अभी तैयारी छोड़ दी, आप में से बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो तैयारी अभी छोड़ देंगे। ठीक है, तैयारी छोड़ने के बाद अगर आज के 3 महीने बाद या 4 महीने बाद अभी संशोधित विज्ञप्ति आती है, 2 महीने बाद, और पद बढ़ के मान लो जाते हैं 6000 प्लस,
और फिर आप तैयारी स्टार्ट करना, तैयारी दोबारा स्टार्ट करेंगे, तो ये जो तैयारी कर रहे हैं ना, उन अभ्यर्थियों से आप बहुत पीछे रह जाएंगे। और मेरा मानना है कि जिसे एक सीट चाहिए आपको, ठीक है, एक सीट पे सिलेक्शन लेना है, तो आप एक सीट को टारगेट करके चले, ना कि ये देखें कि सीटें कितनी आई। ठीक है, उसका थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ता है कि जितनी ज्यादा सीटें होती, कम सीटें होती तो मेरिट पे प्रभाव पड़ता है, और लेकिन सिलेक्शन तो उसी का होता है जो मेहनत करता है। और अगर आप मेहनत कर रहे हैं कि नहीं सर हम मेहनत करेंगे, हमारा तो एक सीट चाहिए, तो सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। और अगर आप सोचेंगे कि नहीं सर इतनी कम सीटें में सिलेक्शन नहीं होगा, तो फिर आप जो है तैयारी करना, अगर जो आपको लगता है कि मैं मेरिट की तरफ जाना चाहता हूँ या सिंगल की तरफ जाना चाहता हूँ, फिर वो आपका निर्णय है। बाकी जिसने एक बार कोर्स कंप्लीट कर लिया है, 2 बार कोर्स कंप्लीट कर लिया है, मेरा ये मानना है कि उसे व्याख्याता की तैयारी ही करनी चाहिए। और आपकी विज्ञप्ति जरूर संशोधित होगी, पद बढ़ेंगे, पूरी संभावना है पद बढ़ने की, और एग्जाम जो है अक्टूबर 25 तक होने की पूरी संभावना है। इसके साथ ही आप लोगों के बहुत सारे कमेंट थे कि सर जैसे कल मैंने जो लाइव आया था उसमें कहा था कि सर बहुत सारे बुक्स के बारे में कमेंट आ रहे थे, सर अब रणनीति के बारे में वीडियो बनाइए, क्योंकि अब जो लास्ट के 10 महीने 8 महीने किस प्रकार तैयारी करें, क्या रणनीति रखें, क्या बुक्स पढ़े, और विशेषकर हिंदी वालों के भी कमेंट थे। तो अब अगले जो अब ये सीरीज चलेगी 10-15 वीडियो सीरीज लेके आऊंगा मैं, इसमें एग्जाम स्कूल में कहता कि इस भर्ती से रिलेटेड जितने भी आपके सवाल बनते हैं उनके सारे सवालों के लिए एक वीडियो, जैसे मान लो बुक्स को लेके, रणनीति को लेके, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर को लेके, और भी अन्य सब्जेक्ट जैसे पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, जो मेरे साथी जो है चयनित थे उनके भी उनसे भी आपका परिचय करवा दूंगा, और उनके द्वारा भी बुक लिस्ट का रणनीति का वीडियो जरूर लेके आएंगे। फिर भी आपके मन में डाउट हो कि सर इस टॉपिक पे बात करें तो आप कमेंट करें, क्योंकि अब जो है अब आपकी यात्रा शुरू हो चुकी है। ठीक है, आपकी हर छोटी से छोटी बात का जो कमेंट आएगा उसका जवाब मैं पूरी कोशिश करूंगा कि पूरा जवाब मिले आपको, संतुष्ट पर जवाब मिले, और आप अब निराश नहीं होना है, अब तैयारी कर देना स्टार्ट कर दो। क्योंकि जब विज्ञप्ति आ जाती है ना, तो उसके बाद ये नहीं सोचा जाता क्या होता है, विज्ञप्ति आने के बाद भी तैयारी की जाती है। अब ये मत सोचो कि क्या करें क्या नहीं करें, अब क्या करना है आपको तो केवल अपना एक स्थान फिक्स कर लेना है, एक लाइब्रेरी या आपका एक घर का रूम, और उस पर एक सिलेबस और पुराने प्रश्न पत्र, बुक लिस्ट, और फिर आपका डेली का रूटीन ये बना के रख लो और तैयारी करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, ज्यादा आपके पास समय नहीं है, मैंने पहले भी कहा था कि जो इंतजार कर रहे हैं ना कि सर विज्ञप्ति पता नहीं कब आएगी, वो देख लो अचानक से विज्ञप्ति आ गई, जबकि किसी ने नहीं सोचा था कि विज्ञप्ति आ जाएगी, दिवाली का तोहफा मिल गया आपको, और अचानक विज्ञप्ति आ गई। तो ऐसे हो सकता है कि अचानक एग्जाम डेट भी आ जाए, फिर आप सोच के बैठे रहे कि सर एग्जाम कब तक होगा, फिर एग्जाम आ जाए फिर। तो ये मेरा ही मानना है जो गंभीर रूप से अभ्यर्थी जो तैयारी कर रहा है उसे कम से कम 6 महीने मान के चले, मुझे तो 6 महीने मेरे पास है, 6 महीने के हिसाब से वो तैयारी करे, और इन 6 महीनों में उसे कोर्स भी कंप्लीट करना है, पुराने प्रश्न पत्र भी देखने हैं, ऑब्जेक्टिव भी निकालने, टेस्ट सीरीज भी देनी इन 6 महीनों में। और बहुत सारे अभ्यर्थियों के लिए एक खुशखबरी है कि जैसे साइंटिफिक क्लासेस पर आपको पता ही होगा कि निःशुल्क कोर्स चला रखा हमने, फर्स्ट ग्रेड को लेके सेकंड ग्रेड को लेके हिंदी वालों के लिए। और फिर जैसे कल लाइव है तो बहुत सारे कमेंट भी आते हैं सर फर्स्ट पेपर को लेके भी कुछ कीजिए, तो हम फर्स्ट पेपर को लेके भी जो है मैनेजमेंट का पूरा कोर्स करवाएंगे, और जो साइकोलॉजी भी जो आपके फर्स्ट पेपर में आएगी तो उसके लिए भी कोर्स जो है करवाने वाले हैं, साइंटिफिक क्लासेस पर निःशुल्क कोर्स रखेंगे। ठीक है, तो आपके मन में डाउट हो कि सर इस सब्जेक्ट के लिए भी कुछ पढ़ाइए या सब्जेक्ट के लिए भी कुछ कीजिए, तो आप जरूर कमेंट करें। और बहुत जल्द जो साइंटिफिक क्लासेस अपना ऐप लेके आने वाले हैं, वहाँ फ्री टेस्ट सीरीज आपको करवाई जाएगी, तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। साइंटिफिक क्लासेस टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर ले, कोई भी मन में डाउट हो बातचीत करने के लिए, तो बाकी तैयारी करना स्टार्ट कर दे। अगला जो वीडियो लेके आऊंगा उसमें स्कूल व्याख्याता के फर्स्ट पेपर की रणनीति और बुक लिस्ट के बारे में, उसके बाद जैसे हिंदी वालों के लिए फिर जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी मेरे जो दोस्त हैं उनसे मिलके वो आपके लिए वीडियो लेके आ जाऊंगा। और देखो सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन होता है, स्वास्थ्य सिलेक्शन होता है, घर पे रहकर सिलेक्शन लिया जा सकता है, मैंने लिया है और पहले प्रयास में लिया है, पहले अटेम्प्ट में लिया है, तो सब चीजें संभव है। ठीक है, और हो सकता है जैसे मान लो जो चीज आप मेरे साथ देख रहे हो कि जो आधुनिक जो समय चल रहा है उसमें जो डिजिटल बोर्ड होते हैं और ऐसे पूरा स्टूडियो होता है, वहां से वीडियो लेक्चर आते हैं, ऐसी सुविधा मेरे पास नहीं है। मेरे पास तो ये ब्लैक बोर्ड है जिसने मेरी जिंदगी बदली है, और हो सकता है कि ये आपकी जिंदगी बदल दे अगर आप गंभीर रूप से रहकर यहाँ तैयारी करेंगे, तो उतनी सुविधा आपको नहीं मिलेगी, कुछ असुविधाओं को देखते हुए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि सर हम इन असुविधाओं के साथ तैयारी कर सकते हैं, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो आप साइंटिफिक क्लासेस से जुड़े। और ये इस बात की गारंटी मैं देता हूँ कि अगर आप साइंटिफिक क्लासेस से जुड़ते हैं और जो भी वीडियो से मोटिवेशन के वीडियो हो गए, तैयारी से रिलेटेड वीडियो हो गए, और जो कोर्स को लेकर जो वीडियो आएंगे अगर सबको देखते चलते हो, तो आज 2025 में आप एक राजपत्रित अधिकारी होंगे। ठीक है, 2025 में एक राजपत्रित अधिकारी वाले पोस्ट पे होंगे, और आपकी खुद की एक सील होगी और साइन गेजेटेड ऑफिसर के रूप में आप जाने जाएंगे। इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। बाकी जितना हो सकेगा ना उससे ज्यादा बेस्ट करने की कोशिश करूंगा मैं आपके लिए। ठीक है, तो अब निराश होने बिल्कुल नहीं है, तैयारी करना स्टार्ट कर दो, और विज्ञप्ति संशोधित होगी, पद भी बढ़ेंगे, एग्जाम डेट भी जो है
आपके अक्टूबर तक होगी। तो अभी आपके पास पूरा समय है। बाकी जो भी डाउट हो कमेंट करें, उससे सबसे बात कर लेंगे, ठीक है। तो निराश नहीं हो, मोटिवेट रहे और तैयारी करना स्टार्ट कर दें। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बात याद रखना कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।